और एक टेस्ट थे, हमने आपको रूबरू कराया था। उस टेस्ट का नाम था कंपैरिजन टेस्ट। आज भी आपके कुछ सवाल कंपैरिजन टेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे दूसरा टेस्ट आपके सामने आ रहा। कब कंपैरिजन टेस्ट लगता है, कब दूसरा टेस्ट लगता है, कुल मिला के इस चैप्टर के अंदर वैसे कहे जाए किताब के अनुसार 13-14 टेस्ट हैं, लेकिन हम सारे सवालों को 8 टेस्टों के द्वारा हल कर देते हैं। वहाँ कभी पेपर में लिखा नहीं आता कि इस सवाल में कि ये टेस्ट लगाना है जी आपको, वो खुद ढूंढना पड़ेगा, आपके एक्सपीरियंस खुद बता देगा। 1-2 दिन में ही आप धीरे धीरे शक्ति आपको प्रदान होंगी, जिनको बताया जाएगा कंपैरिजन टेम इन टेस्टों पे अप्लाई नहीं होता। तो आज के लेक्चर में धीरे धीरे आपके सामने वो बात सारी आ जाएंगी। तो मैं एक बार आपको फिर कंपैरिजन टेस्ट का फार्मूला लिखवा रहा हूँ। जिन्होंने कल लेक्चर अटेंड नहीं किया, मेरे मालिक वो उस फार्मूले को जरूर नोट कर लें। एक फार्मूला आपके सामने आ रहा है कंपैरिजन टेस्ट। तो कहते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे un अपॉन vn की वैल्यू निकालते हैं। un vn क्या है, अभी न्यूमेरिकल होते ही आपको धीरे धीरे बात क्लियर होगी। ये कहता है कि ये वैल्यू हमेशा फाइनाइट आनी चाहिए और नॉन जीरो आनी चाहिए, कभी भी इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए और जीरो नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये फेल रूल जो है फेल हो जाता है प्यारे। ठीक है जी। तो vn के मेन खेल vn ही बताता है कि सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। यदि p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो प्यारे बच्चे कन्वर्जेंट, यदि p की वैल्यू 1 से छोटी है तो प्यारे बच्चे डाइवर्जेंट। एक को अपसारी कहते हैं, अभिसारी, एक को कहते हैं अपसारी। लेकिन मैथ हमारा हिंदी में कहीं बुक में किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदी में नहीं आता प्यारे। हिंदी में ना तो हमें पढ़ना ना कुछ, मेरे मालिक बात सीखनी प्यारे, ना मैथ में हिंदी लिखनी। तो बहुत जल्दी जिनका पहला लेक्चर है प्यारे, इस फार्मूले को बड़ी जल्दी नोट कर लीजिए। जिनका दूसरा लेक्चर है वो फार्मूले को नोट ना करें। जिनका मेरे मालिक पहला लेक्चर है बिल्कुल तुरंत फार्मूला नोट करिए, क्योंकि इसके ऊपर सवाल आने जा रहे हैं आपके सामने। ठीक है जी। सवाल आपकी चॉइस से चलेंगे, सवाल आपकी मर्जी होंगी प्यारे। धीरे धीरे हम आपको सवाल आपकी चॉइस पे ले चलेंगे। अच्छे अच्छे सवाल तो हम खुद कराएंगे ही कराएंगे। आप जो आपकी चॉइस है वो भी आप पूछ सकते हैं। आपकी किताब का कोई क्वेश्चन है या कोई एक्स्ट्रा किताब पे आपको क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं जी लेक्चर के अंदर। ये लाइव क्लास है, यहाँ टीचर से आप इंटरेक्ट हो सकते हैं 2 तरीके से, एक चैट के थ्रू और दूसरा मेरे मालिक हैंड रेस के थ्रू प्यारे। एक आपके पास चैट का सिंबल बना हुआ आ रहा है, जिससे जैसे व्हाट्सएप चलाते हैं वैसे काम करेंगे, और एक हैंड रेस का थ्रू जिससे आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। चलिए प्यारे, नोट हो गया जी? ठीक है जी, नोट हो गया फार्मूला। आइए बढ़ते हैं गुरु जी। जब आपका नोट हो जाए प्यारे बच्चे, कॉपी पर लिख लीजिए, तो आप चैट में लिख दें डी, डन। इसका मतलब प्यारे नहीं नोट हो तो आप बैक लिख देना, हम पीछे आपको तुरंत पीछे ले चलेंगे आपको। तो आइए प्यारे बच्चे, हम एक तरफ पहले बढ़ते हैं, सीरीज को समझते हैं क्या चीज होती है, कंपैरिजन टेस्ट कैसे होता है। धीरे धीरे जिनका पहला लेक्चर है वो जाते जाते 3-4 सवाल बाद अपने आप ही खुद कह दोगे, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चे। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको थोड़ा सा अच्छा मजेदार सवाल ले लूं जो थोड़ा सा दिमाग की घंटी बजाए आपको। ठीक है जी। कल हमने आसान चीज कराई थी, जिनका लेक्चर निकल गया वो पीछे वीडियो को देख सकते हैं, उन पे आपको दिख जाएगा प्यारे। ठीक है जी। आइए, तो 8वां सवाल नोट करिए पहले अपनी कॉपी पे फटाफट। सभी जने 8वां सवाल नोट करिए फटाफट प्यारे बच्चे, कॉपी के अंदर। कॉपी खोल लीजिए, नोट्स निकाल, वो पेन ले लीजिए प्यारे, और प्यारे बच्चे नोट करना शुरू कर दीजिए। हाँ जी बेटा, बोलिए। ट्रायल मतलब प्यारे बच्चे, ट्रायल का कोई मतलब ना है। ठीक है, जो कह दिया वो होगा प्यारे। जिस चीज पे आप बैठे हो वो काम करेगा ही करेगा। हैंड रेस जब आपकी कोई प्रॉब्लम है तो सवाल ही ना कराया प्यारे। तो हैंड रेस तो जब दबाओगे जब सवाल चले प्यारे। ठीक है जी। चलिए, तो लिख लिया आपने, तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना है। क्या था 8वां सवाल? 2/1 की पावर की और 3/2 की पावर की प्लस 4/, मेन खेल होता है ये यूएन निकालना। जो भी सीरीज बनेगी इस चैप्टर के अंदर वो एपी में बनेगी, और एपी में जो एनएट टर्म निकालते हैं, एपी मतलब समझ गए, अर्थमेटिकल प्रोजेक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में जब सीरीज को निकालते हैं तो निकालते हैं a + n - 1 इंटू, ये हमारी होती है प्यारे
फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है हमारा डिफरेंस, ये हमारी होती है पहली टर्म और डी क्या होता है हमारा डिफरेंस। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। देखो जी यहाँ क्या सीरीज है 2 3 4, तो 2 3 4 की सीरीज बना लो, क्या होगी ए क्या है पहली टर्म 2, मामले के अनुसार n-1 और प्यारे डी इनका डिफरेंस, दो कंजुगेटिव टर्मों का आपस में डिफरेंस, लगातार टर्मों का डिफरेंस प्यारे कितना हो, तो क्या आ गया n+, जो चीज यहां आ जाए वही वैल्यू आपको यहां लिख देनी है। अब 1 2 पावर में यदि कुछ बात हो रही है, चाहे पावर होल स्क्वायर में चल रहा है, पावर चाहे होल क्यू चल रहा है या पावर पी चल रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। यदि पावर भी चेंज होगी तो पावर में भी ये काम करना शुरू कर देगा अपने आप ही। ठीक है जी। अब क्या चल रहा है प्यारे बच्चे 1 2 3, 1 2 3 की सीरीज क्या होगी 1 + n-1 इंटू, तो जीन सीधी सीधी बात ध्यान रखो प्यारे बच्चे, इन्हें निकालने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, ना दिखाने की आपको जरूरत। ठीक है जी। 1 2 3 की जो सीरीज होगी वो n होगी, 2 3 4 की n+1 होगी, 3 4 5 की n+2 होगी, 0 1 2 3 से शुरू होगा तो n-1 होगी। तो उसे आप डायरेक्ट निकाल के सीख सकते हो। कल के लेक्चर में आपको बिल्कुल बिल्कुल खेल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कल आप पूरी पूरी ये यूएन को निकालना, असली खेल यूएन है। यदि आपका यूएन ठीक है तो प्यारे आपको नंबर मिलेंगे, यदि आपका यूएन ही गलत है तो दुनिया की कोई ताकत ना प्यारे आपको नंबर दे देगी। ठीक है जी, ये ध्यान रखना, पहला स्टेप सही है तो आगे बढ़ेगा, कॉपी चेक करेगा। पहला स्टेप ही गलत है, आप कुछ भी कहते हो, मेरा आंसर मिल गया जी, कन्वर्जेंट आया, अपॉन n की पावर कितनी, अभी यूएन ये आपको निकल गया। यूएन मैंने आपको बताया कैसे निकाला जी, वो मैंने आपको सिखाया, ये यूएन कहलाता। अब कहते हैं जो भी ऊपर टर्म आ रही है, अंश में जो आ रही है और हर में जो टर्म आ रही है, मतलब जो न्यूमिनेटर में टर्म आ रही है और डिनोमिनेटर में टर्म, न्यूमिनेटर को अंश कहते हैं और डिनोमिनेटर टर्म को हम हमारा हर कहते हैं। तो प्यारे वो चीज कॉमन ली जाती है, जो भी चीज कॉमन ली जाएगी विद साइन के साथ कॉमन ली जाएगी। एन हम कॉमन लेंगे 1 + 1/n कितना n की पावर। ठीक है जी, इस n को हम नीचे ले जाएंगे, कभी भी n बाहर नहीं होना चाहिए, हमने इसे नीचे ले लिया p-1। ठीक है जी, नीचे इस ऊपर ले जाओगे तो प्यारे बच्चे अभी, अब इसी में से vn निकलता, un में से ही क्या निकालते हैं vn को निकालते हैं। और vn निकालने का कल मैंने आपको तरीका बताया था कि vn में ऊपर हमेशा 100% 1 लिखेंगे और जो भी नीचे n की पावर आ रही है बाहर होके, जो भी नीचे बाहर कॉमन होके आई है वो लिखेंगे vn में। तो क्या करते हैं प्यारे बच्चे, अप्लाइंग कौन सा टेस्ट, अभी हमने एक ही टेस्ट सिखाया है और एक ही टेस्ट से हमें आज सीखना ही है। आज धीरे धीरे देखते हैं कि हम दूसरे टेस्ट की ओर प्रवेश कर पाते हैं नहीं कर पाते। क्या करते हैं जी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे un अपॉन vn निकालते हैं। ये फॉर्मूला है जो मैंने भी आपको कहा, नोट कर लीजिए। तो क्या बच्चे 1 + 1/n अपॉन n की पावर p-1 अपॉन 1 अपॉन n की पावर, तो 1 अपॉन n की पावर p-1 कट गया जी, क्या बचा जी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1 अपॉन n। एक बात का ध्यान रखना है, फाइनाइट की किसी भी चीज में फाइनाइट वैल्यू में गुणा कर दो तो इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट में कुछ जोड़ दो तो इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट से किसी फाइनाइट वैल्यू में डिवाइड कर दो तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी जी, इनफाइनाइट में किसी फाइनाइट वैल्यू का डिवाइड कर दो तो इनफाइनाइट। प्यारे बच्चे इसलिए हम इसको कॉमन लेते हैं जिससे कि ये क्या बन जाए, ये ऐसा अकेला टेस्ट होता है, अभी आप धीरे धीरे आगे टेस्टों को समझोगे, जो 1 पे फेल नहीं होता, लेकिन बाकी जितने सवाल होते हैं 1 आने पे फेल हो जाते हैं। ये फेल कब होगा, इनफाइनाइट पे या जी, तो यहाँ लिखते हैं कि विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, ये एक फाइनाइट वैल्यू है जो हमारी, अब कहते हैं समेशन vn। तो प्यारे बच्चे vn क्या 1 अपॉन n की पावर p, यही तो था।
अब प्यारे बच्चे, यदि ये पावर सिंपल होती, जैसे कल सवाल चल रहे थे, यदि ये n का क्यू होता तो इसकी p से कंपेयरिंग कर देते सवाल के अंदर। यदि p की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी है, 3 आ रहा है सपोज करो, 1 से बड़ा हुआ तो ये कन्वर्जेंट, 1 से छोटा है 1 के बराबर है तो ये। लेकिन जब ये सवाल में ऐसे ही चलेगा तो हम हमारी दोनों बात चलेंगे, मतलब ये कहेंगे यदि p माइनस 1 से बड़ा है, या यूं कह दो p की वैल्यू, भाई 1 को इधर ले जाओ, 2 से बड़ी है तो प्यारे बच्चे क्या, कन्वर्जेंट। हमने कह दिया जब p माइनस 1 से छोटा है या 1 के बराबर है। एक मिनट रुक जाओ जी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते रहो, मैं फिर दोबारा बात को रिपीट करूंगा, अभी टेंशन मत लो प्यारे। हमने कहा यदि जो भी टर्म आ रही है यदि वो 1 से बड़ी है, यदि ये सीधी सीधी पावर ऐसा होता 1/n की पावर, रफली वर्क बताता हूं, 1/n² होता तो आप सीधे सीधे कहते जैसा कल आपके सामने चल रहे थे कि p की वैल्यू 2 है और 1 से बड़ी है तो इसलिए आपका कन्वर्जेंट। यदि ये 1/n पावर हाफ होती तो हम कहते प्यारे बच्चे p की वैल्यू कितनी है, 1/2, 1 से छोटी तो हमारी डाइवर्जेंट। लेकिन यहाँ क्या चल रहा, ऑलरेडी रिजल्ट p में चल रहा। यदि ऐसा कुछ चलेगा सवाल के अंदर तो कहेंगे वो वैल्यू यदि 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट, वो वैल्यू 1 से छोटी है 1 के बराबर है तो प्यारे बच्चे डाइवर्जेंट। तो ये कहेंगे सवाल के अंदर, या इस 1 को इधर ले जाओ तो ये हमारी क्या हुई, आंसर में दोनों चीज आ गई इस सवाल में। कल जो सवाल चल रहे थे उसमें एक ही चीज चल रही थी प्यारे बच्चे, आज जो चल रहा है अभी सवाल में उसमें आपको लिखा जाएगा, कैसे आंसर लिखा जाएगा, हेंस द गिवन सीरीज ए कन्वर्जेंट। आसान भी आएंगे, टेंशन मत लो, थोड़े से अजीबोगरीब लगेंगे 1-2 सवाल तक। मैंने इसलिए पहले लेक्चर में शुरुआत में कही कि आपको थोड़ी देर टेंशन देगा, थोड़ी देर बाद आप खुद कह दोगे 2-3 सवाल बाद बिल्कुल A to Z समझ में आ रहा। एंड डाइवर्जेंट तब प्यारे जब p की वैल्यू क्या 2 से छोटी, तो आंसर में दोनों लिखी होंगी, लिख रखा है इसने सवाल के अंदर, टेस्ट कभी नहीं लिखेगा वो किस टेस्ट से आंसर में दोनों बात कौन कौन सी लिख रखी है, जब p की वैल्यू 2 से बड़ी तो कन्वर्जेंट, p की वैल्यू 2 से छोटी या 2 के बराबर तो डाइवर्जेंट। अब मेरे मालिक आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल मेरे मालिक बेहिचक होके पूछिए और नोट करिए। अब आप हैंड रेस का सहारा ले करें, यदि कोई दिक्कत आ रही है, कोई स्टेप में दिक्कत हो रही है प्यारे, तो सवाल के बीच में मत टोकें, सवाल के बाद में आप टोक लें बीच में कि सर मुझे ये स्टेप क्लियर नहीं हो रहा है, एक बार रिपीट कर दो, तो 100% आपकी बात सुनी जाएगी। बोलिए जी क्या पूछ रहे हैं आप। तो जब कोई हैंड रेस का सिंबल बनाता दबाता है प्यारे तो मेरी और आपकी कन्वर्सेशन शुरू हो रही है, कोई किसी से कोई मतलब नहीं प्यारे, कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा ये यहाँ बैठे बस बच्चे देख सकते हैं बस गाली, ऑफलाइन वाले, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में कोई नहीं पता लगा सकता कौन बोल रहा है। तो पूछिए क्या पूछना है आपको। जैसे ही आपने हैंड रेस की रिक्वेस्ट हुई थी, मेरे पास हैंड रेस की रिक्वेस्ट आ गई, जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूंगा आपके पास एक रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी, सर ने मेरी हैंड रेस की एक्सेप्ट कर ली, आपके पास ही मैसेज आ जाएगा। अब आपको कोई डाउट है तो पूछिए फटाफट, नहीं तो मैं कैंसिल करूं प्यारे, क्योंकि मेरी आवाज आपके पास नहीं पहुंच रही, या तो आपके माइक जो लगा रखा आपने माइक या उसको हटाइए तो बात करिए, कैसे जैसा वो देखिए आप। ठीक है जी, तो हैंड रेस की कैंसिल मेरे मालिक। अब यदि वैसे दिक्कत हो तो आप चैट के थ्रू भी बात कर सकते हैं। धीरे धीरे खेल समझ में अपने आप ही आएगा गुरुजी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आएगा धीरे धीरे खेल आपकी समझ में। अभी पहला सवाल है, जिनका लेक्चर यदि पहला दूसरा कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप पहला लेक्चर कर रहे हो तो सिर्फ आधे घंटे का आप मुझे टाइम दीजिए प्यारे, आधे घंटे में आप खुद कह दोगे गुरुजी बड़ा आसान गणित चल रहा है प्यारे, ना कोई डिफरेंशियल आ रहा ना कोई इंटीग्रल आ रहा। ठीक है जी, जैसे ऑफलाइन में भी नोट करने का टाइम दिया जाता है वैसे ही आपको नोट करना यहाँ पे भी आपको टाइम दिया जाएगा।
जैसी नया सवाल आपके सामने आएगा हर चीज नोट कर लीजिए। ये इधर की साइड में लिखा है, ये रफ वर्क है, ये सारी बात आपको फेयर वर्क में शो करनी है प्यारे। मेन खेल यूएन का है, ठीक है जी। क्लास की पीडीएफ मेरे मालिक, पीडीएफ मेरे मालिक, इसकी क्लास की वीडियो की पीडीएफ नहीं मिलती। वीडियो की पीडीएफ बना के क्या भेजूंगा मेरे मालिक? इनकी किताब की पीडीएफ ऑलरेडी मौजूद है। किताब की पीडीएफ मिलेगी आपको प्यारे, सॉल्यूशन की पीडीएफ मिलेगी। यदि एक्सरसाइज में मैंने 20 सवाल दिए हैं और लाइव में मैंने आपको 15 सवाल करा दिए, तो 20 के 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा प्यारे, ठीक है जी। पूरे 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा जी आपको, है ना जी। ये और लाइव क्लास में यदि मैं उसकी पीडीएफ बना दूं प्यारे बच्चे, तो वो नहीं। ये आप बस खाली इस ऐप में एक खास बात है, डाउनलोड नहीं कर सकते, वीडियो को डाउनलोड नहीं कर सकते, स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते, लैपटॉप पे क्लास नहीं चला सकते, ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। आईफोन पे नहीं चलेगी मेरे वाली क्लास, किसी हालत में नहीं चलेगी वो चीज, फैसिलिटीज किसी हालत में नहीं दूंगा जी। होती ना पहली बात तो मेरे मालिक। हाँ जी, चलिए बोलिए जी। बोलिए क्या पूछना चाह रहे हैं प्यारे। सर ये NP-1 कहाँ से आया ये ऊपर? ये हम निकालते हैं वीएन की वैल्यू से बेटा। ये वीएन की वैल्यू निकलती है, ऊपर से भी एन को कॉमन लेना पड़ता है, नीचे भी एन को कॉमन लेना पड़ता है। अब इस एन को हमने यहाँ नीचे ले लिया प्यारे, इस एन को जब नीचे ले लिया तो प्यारे एन की पावर हो गई P-1। ऊपर हमेशा Pn जब लिखते हैं तो ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे एन की पावर P-1। ये जो आ गया दिया हमारा। अभी पहला सवाल है, कल आपकी शायद क्लास नहीं हो पाई, तो इसलिए आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। 2 सवाल और होते ही आप अपने डाउट कुछ भी मन में आए बिल्कुल बेहिचक होकर पूछना प्यारे, ठीक है जी। सिर्फ 2 सवाल और देख लो प्यारे। हैंड टू हैंड नोट करते रहो, बस खाली नोट करते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी प्यारे। हाँ जी, मिल जाएगी वीडियो ऑफलाइन भी इसी बैच में आपको तुरंत ही, थोड़ी आधे घंटे के अंदर। यदि आपकी क्लास मिस हो जाती है तो वहीं आपकी रिकॉर्डेड होके उस चीज में आ जाती है ना जी। आप उसे, यदि कोई लेक्चर मिस भी हो जाए आपका, तो यही फायदा, ऑफलाइन में छुट्टी हो जाती है, ऑनलाइन में एक फायदा होता है प्यारे, आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं प्यारे, ठीक है जी। चलिए, आप लेक्चर मिस नहीं होना, ये है ऑनलाइन का फायदा प्यारे, बस ठीक है जी। कभी बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो प्यारे, बस एक ही चीज दिक्कत होती है, जब नेट काम नहीं करता प्यारे, तब ये कभी महीने 2 महीने में एक आध बार कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है जी। वो तो आपके साथ भी आती होगी दिक्कत तो मेरे मालिक, ठीक है। जब नेट नहीं होगा तब मेरे मालिक वीडियो क्लास नहीं चलती, फिर हम टाइम चेंज करके क्लास को लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस बात को लिख लो फटाफट, मैं खेल को प्यारे मिटा रहा हूँ, जिससे कि अगले सवाल को आप समझने में बड़ी आसानी से समझ जाए प्यारे, ठीक है जी। चलिए, तो जब मैं मिटाऊंगा तभी वो मिटेगा प्यारे, मैं नहीं चाहता नहीं मिटाऊं, तो मेरे माने मैं अगले पेज पे चला जाऊंगा। चलो जी, एक बार दिखा दूं, कभी आप ये कहें, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, कौन सा सवाल था प्यारे? हाँ, 8वां था। ऐसे ही बिल्कुल ये 9वां भी सवाल इसी का सवाल है। अब हम चलते हैं अच्छे सवालों की ओर, ठीक है जी। यदि किसी सवाल के अंदर प्यारे बच्चे समीशन दे दिया गया, यदि किसी सवाल में समीशन दे दिया तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे प्यारे बच्चे यूएन दे दिया आपको। सवाल के अंदर क्या दे दिया गया? यूएन। ये यूएन है, ये क्या है? यूएन। ये क्या है? यूएन है आपको, सही है। तो आपको यूएन निकालने की कोई जरूरत नहीं, सवाल में ऑलरेडी आपको दिया गया है। तो चलते हैं एक बार फिर देखते हैं खेल को। आंसर नंबर 11, तो 11 क्या कह रहा है गुरुजी? नोट कर ले करो प्यारे बच्चे, ठीक है जी। समेशन लिख लो जी, 11वां सवाल। तो ये 11वां और 12वां सवाल एक जैसे सवाल है प्यारे, इनमें थोड़ी सी ट्रिक है गुरुजी। मुझे सिर्फ 12वां सवाल में बीएन बताना कितना आया प्यारे। मैं आपको एक सवाल करा रहा हूँ, एक सवाल का हिंट भी दे रहा हूँ,
आप मुझे बस वीएन बताना कितना आया प्यारे। यदि आपने वीएन निकालना सीख लिया तो समझ लो ये पूरा कंपैरिजन टेस्ट क्लियर हो गया जी आपको। ठीक है जी, चलिए तो क्या कह रहा है, समेशन 1/√n इंटू साइन 1/n। तो हेयर un कितना है आपका 1/, और साइन, जब तक मैं ना कहूँ लिखना मत ना, मैं कह रहा हूँ अगले सवाल को 1 मिनट 2 मिनट आपको दूंगा मैं करने के लिए, ऑनलाइन वालों को भी और ऑफलाइन वालों को 2 मिनट आपको दिए जाएंगे और सवाल को समझो। एक फार्मूला होता है साइन थीटा का, साइन थीटा थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल। 12th में आपसे कहा जाता है एक फार्मूला होता है, यहाँ एक चैप्टर नंबर 9 है उसमें बताया जाता है फार्मूले आए कहाँ से, जिसका चैप्टर का नाम है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। जब हम आगे पढ़ोगे तो ये फार्मूले आए कहाँ से वो बताया जाता है। 12th में कहा आपसे याद कर लो, अब हम फिलहाल कहते हैं तो 2 फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, एक कॉस का होता और एक साइन का होता। साइन का यहाँ यूज हो रहा है, अगले सवाल में कॉस को यूज कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चे un कितना 1/, साइन थीटा, थीटा क्या है आपका 1/n, तो 1/n माइनस 1/n का होल क्यूब प्लस 1/n की पावर अपॉन फैक्टोरियल 5। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक सवाल में आपको 100% वीएन निकालना आ गया। ठीक है जी, un मेरे हिसाब से, बाकी आप देखें गुरुजी। 1/n कॉमन ले लिया, ये n की पावर हाफ को रूट को ऐसा लिख सकते हैं, जब n की पावर हाफ 1 कॉमन ली तो पावर जो है आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस 1/फैक्टोरियल 1/n का 1/फैक्टोरियल 5, 1/n की पावर कितनी, तो un कितना है प्यारे बच्चे 1/n की पावर 3/1 माइनस 1/n का होल स्क्वायर प्लस 1/फैक्टोरियल 5 1/n की पावर। मैंने बताया हमेशा क्या करते हैं वीएन निकालते हैं, पहले यूएन को सिंप्लीफाई करते हैं प्यारे बच्चे और फिर निकालते हैं क्या वीएन। वीएन निकालने के लिए वीएन क्या होता है, ऊपर हमेशा 1 लिखते हैं, कुछ भी सही, यहाँ यदि यहाँ 3 भी आ गया ना तो लिखेंगे हमेशा वीएन में 1 ही। ठीक है, जो भी n की पावर कॉमन आके आ रही है वो हम यहाँ लिखेंगे 3/n, जो कॉमन आ रहा है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो प्यारे बच्चे अब कौन अप्लाई कर रहे हैं, नाउ अप्लाइंग कौन सा टेस्ट, कंपैरिजन। कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे un/vn। अब एक बात और मोटा मोटा फंडा ध्यान रखो भाई, vn कहाँ से निकाल रहे हो, इसी से तो निकाल लो, और इसका इससे डिवाइड कर रहे हो प्यारे तो ये तो कैंसिल होगा ही होगा, इसे शो करने की जरूरत नहीं होती प्यारे, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस 1/फैक्टोरियल 3 इंटू 1/n का। क्लियर है बात, अरे ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों आपको भी ये बात क्लियर है नहीं क्लियर है, जब हमने इसको इससे डिवाइड करा है तो कैंसिल हो ही गया, इसे दिखाने की जरूरत नहीं होती पेपर के अंदर प्यारे आपको। ठीक है जी, 1 माइनस 1/फैक्टोरियल 3 इंटू 1/इनफाइनेट, आगे भी टर्म क्या होंगे इनफाइनेट, और 1/इनफाइनेट कितना, तो 1 माइनस 0 कितना। प्यारे बच्चे ये एक ऐसा टेस्ट है अकेला जो 1 पे फेल लिखते हैं हर सवाल के अंदर कि ये एक वैल्यू फाइनाइट एंड नॉन जीरो, जब तक ये नहीं लिखोगे आगे वीएन की वैल्यू पे वर्क नहीं कर सकते। ठीक है जी, बट समेशन वीएन, वीएन क्या था 1/n की पावर कितनी थी 3/। अब हम कहते हैं प्यारे बच्चे इस वैल्यू की इससे कंपेयरिंग कर देते हैं, तो p की वैल्यू कितनी आई 3/, क्या हुई 1 से बड़ी, तो क्या हुआ, बस हैंड रेज और चैट जो बात करेंगे प्यारे
वो लाइव में ही चलेगी। यूट्यूब पे भी आप मेरे मानी, ठीक है जी, चैट ही कर सकते हो मेरे मानी। यहाँ 2 ऑप्शन आपके खुले हैं। क्लास में चलेगी लाइव में, आप रिकॉर्डेड क्लास को देखोगे तो चैट ना चैट खुलेगा ना प्यारे ये खुलेगा जी, ठीक है जी। तो हैंस बाई कौन सा टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, द गिवन सीरीज इज, यदि कोई भी डाउट हो आपके मन में, कोई भी समस्या आ रही हो, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, प्यारे पूछ लीजिए, क्योंकि मैं अगला सवाल आपसे कुछ थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया, कॉस का फॉर्मूला लिख दिया, मुझे तो सिर्फ आपको क्या बताना वीएन क्या आया अगले सवाल में। तो नोट करिए पहले, तभी आपका वो भी काम करेगा जी। अगला सवाल भी 2 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है जी। अगले सवाल में सिर्फ आपको वीएन बताना है कि अगले सवाल में वीएन क्या होगा, बस उसी से बताता है कि आपको कितना क्लियर हो रहा है।
तो आइए प्यारे बच्चे, आपको जो है एक सवाल और दिया जा रहा है इस तरीके का, आपको 2 मिनट दिए जा रहे हैं, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे आप लिखिए और cos 1/n को मुझे Vn बताइए फटाफट। Vn क्या है, मुझे और किसी चीज से लेना देना नहीं, मुझे Vn से मतलब क्या Vn आपका आ रहा है। हम जो टीचर्स लोग होते हैं, कॉपी मेरे मालिक, वो छोटी छोटी गलतियों को पकड़ते हैं। आपकी मेहनत 3 घंटे की मेहनत, कोई भी प्रोफेसर 3 या 5 मिनट में आपकी कॉपी को फेंक देता चेक करके प्यारे, ठीक है जी। तो इसलिए उस पर ऐसा इंप्रेशन छोड़िए कि मेरे मालिक टीचर वो खुश हो जाए प्यारे, ठीक है। और आप मेरे मालिक उल्टा सीधा ऐसा लिखोगे कि कोई चीज समझ में ही ना आए आपकी। तो चलिए आप लिख करते रहिए, मैं भी करता रहूं प्यारे, ठीक है जी। देखते हैं Vn क्या। जितनी देर मैं कर रहा हूं प्यारे, उतनी देर आपको लगनी चाहिए। कॉस, मैंने आपको बताया यदि किसी सवाल के अंदर आपको, ठीक है, समीशन दे रखा है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे आपको क्या दे रखा है, UN दे रखा है, वहां आपको सीरीज नहीं निकालनी। यदि साइन कॉस है तो आप उसका फॉर्मूला लगाओगे। कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता, 1, थीटा क्या है प्यारे, 1/n का अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1/n की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल, ठीक है जी। इतना लिखा आपने। अब इसके बाद मैंने आपसे पूछा प्यारे बच्चे मुझे सिर्फ Vn बता दो कितना आया। हाँ जी, Vn/n² बता रहे हैं। ऑफलाइन वाले तो 1/n² बता रहे हैं, ऑनलाइन वाले क्या बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कुछ, या इसके अलावा कुछ। Vn क्या है मेरे मालिक, असली खेल ही UN ये सीरीज का ही, और Vn निकालने का खेल है प्यारे। तो आइए प्यारे बच्चों टेंशन ना लो, 1/(2) into n² प्लस 1/(4) 1/n की पावर, ठीक है जी। हमने आपसे कहा कि Vn क्या है, आपने कहा 1/n², नहीं कितना 1/n, वो भी नहीं है जी, कुछ और है। क्या है वो, नहीं जी, वो भी नहीं है प्यारे। ऑनलाइन में बताने की कोशिश करते हैं, चलो जी ऑनलाइन वालों से पूछ रहे हैं क्या बता रहे हैं जी, आप बताइए क्या है Vn। चलिए जी नहीं बता रहे, कोई बात ना जी, अब हम बताते हैं आपको। जब कोई चीज कॉमन आती है तो उसे हम कॉमन निकालते हैं, जब कोई चीज कॉमन नहीं आती तो कॉमन नहीं निकालते। अब आप कहोगे जी Vn तो के बिना तो सवाल ही हल नहीं होता जी। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो हो गया जी, आपका हुआ ना हुआ हमारा तो हल हो गया जी। किसी की पावर 0 1 होती है जी साहब। जब कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, आप कॉमन फालतू में निकाल लो। यदि आपने कॉमन बाहर निकाल दिया तो प्यारे n² यहाँ आ जाएगा और वो उस वैल्यू को इनफाइनाइट बना देगा सवाल के अंदर। इनफाइनाइट आते ही टेस्ट फेल हो जाएगा। तो जब कॉमन नहीं, कॉमन जब ही लिया जाएगा जब कॉमन आ रहा होगा, ठीक है। तो Vn क्या हुआ आपका, 1/n की पावर। प्यारे बच्चे मैंने क्या बताया, जब इसको इससे डिवाइड करते हो 1/(4) इंटू 1/n की पावर, तो कितना आया 1, और फिर ये 0, ये भी कितना, कितनी आ गई 1। तो Vn कितना आया n की पावर 0, तो P कितना 0, बड़ा है या छोटा है, छोटा है। तो प्यारे बच्चे कहते हैं सीरीज हमारी क्या हो गई, डाइवर्जेंट। आंसर में क्या हुआ प्यारे, कन्वर्जेंट की बजाय क्या हो गया, डाइवर्जेंट। अब फटाफट
धीरे धीरे मैंने कहा मुझे 3 सवालों का मौका दीजिए, बैच आपके हिसाब से चलता ऑनलाइन वालों, ठीक है। जो आप पूछोगे ये चाहे ऑफलाइन पढ़ो कैसे ही पूछो की होगी। हमारा काम सिखाना का, आपका काम पूछने का आप है। तो गणित किसी के कराने से नहीं आता प्यारे, गणित किसी के करने से आता है। और जितने भी आप मेरे मालिक लाइव क्लास को पढ़ेंगे तभी खेल समझ में आएगा। अदरवाइज ऑफलाइन में आप जा रहे हैं कहीं किसी की यूट्यूब पे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे वो खेल नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, बचिए, ठीक है। यदि ऑनलाइन पढ़ा रहा है टीचर तो जरूर देखिए प्यारे यूट्यूब पे। यदि यूट्यूब पे ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा, रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा, लिखा रहा पोस्टर पे लाइव, तो वो लाइव नहीं होती कभी प्यारे, ठीक है। वो क्लास लाइव नहीं होती प्यारे। लाइव क्लास में आपको जैसे इस पे मैसेज आया वैसे ही आएगा। अब उससे लाइव क्लास में आप चैट्स के थ्रू डिस्कशन कर सकते हो। टीचर लाइव में नहीं आ रहे मेरे मालिक, जो भी ग्रेजुएशन लेवल पे धीरे धीरे क्लास पढ़ाते भी हैं प्यारे, वो लाइव में नहीं आते। क्यों नहीं आते? वो वीडियो को एडिटिंग करते हैं। यदि वो अटक गए, 4 लाइन मैंने देख ली सॉल्यूशन में और 4 लाइन के बाद प्यारे मैं अटक गया तो वीडियो को काट दूंगा, उसको एडिटिंग 4 लाइन तक सही था और 4 लाइन के बाद मैं उसको एडिटिंग करके दोबारा आपको परोस दूंगा उसी वीडियो को। आप बहुत खुश हो गए यार, टीचर तो बहुत बढ़िया। क्योंकि एडिटिंग का वीडियो में सिर्फ 4 या 5 सेकंड का अंतर होगा। वो 4-5 सेकंड किसी के पिताजी भी ना पकड़ सके उस वीडियो को। तो लेकिन मेरे मालिक, लेकिन आपकी समझ में आता नहीं। और बर्बादी के कगार पे बीएससी का बंटाधार करने में टीचरों का हाथ है, कई बालकों का, इंजीनियरों का आपके, और कई मेरे मालिक आपके मेरे मालिक वो कोरोना के मरीज रहे हैं। आज भी एक मैसेज यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हुआ अखबार में, कटिंग है प्यारे, मैं दिखाऊं जी? ठीक है जी, लो जी, कभी आप कहो जी झूठ बोल रहे हो, जरा पढ़ के बताइए जी अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ, हिंदी में लिखा। लिखा है यूजी की में 54% सीटें खाली रह गई हैं। जितनी भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें सीटें एडमिशन नहीं हो रहे, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा। आपके यार दोस्तों में भी कई ने एडमिशन बना कर दिया। क्यों? तो उनको सीनियरों की हालत देखी। सीनियर जो थे वो बड़े ग्रेड थे, वो 2 साल कोरोना में रहे, 11वीं में कोरोना में रहे, 12वीं में कोरोना में रहे। आप भी 1 साल कोरोना का मौका मिल चुका आपको प्यारे, ठीक है। तो जो कोरोना में रहे मेरे मालिक, उन्होंने ऐसा एक करा कि ना तो किताब खरीदी, नई किताब आई थी, पहली बार उनके लिए नई शिक्षा प्रणाली चालू हुई थी प्यारे। ना तो उन्होंने किताब खरीदी, ना पहले कोई मॉडल पेपर खरीदा, और पेपर देने पहुंच गए कि चलो जी ले लो पेपर जो भी लेना है, ठीक है जी, और जल्दी से कोरोना भेज दो बस, ठीक है। उसकी वजह से वो मेरे मालिक उनका काफी सुपड़ा साफ हो चुका है। अब होने वाले नहीं तो बच्चे ऐसे ही होने वाले। इसलिए प्यारे बच्चे पढ़ना पड़ेगा, कहीं भी पढ़ो, मर्जी है आपकी मेरे मालिक। बिना पढ़े बीएससी की डिग्री नहीं मिलनी, गलत एडमिशन ले लिया नहीं तो आपने प्यारे, ठीक है जी। सब्जेक्ट की नॉलेज लेनी ही पड़ेगी, दुनिया की कोई ताकत ना जो आपको क्लियर कर दे प्यारे। तो आइए हम हमारी बात, जैसा कि हमने आपसे कह रखा है जी बच्चे की डिमांड आपकी चलती है गुरु जी। यहाँ 4 सवाल आपके सामने आ रहे हैं, 13 13 आ गया जी गुरु जी, ठीक, 14 आ गया, 15 आ गया, 16 आ गया प्यारे, और 17 तो हम कराएंगे। कोई से 13, 14, 15, 16 में से कोई से 2 सवाल आप पूछ लीजिए जिससे आपको मेथड क्लियर हो जाए। आप कहोगे कुछ भी ना है तो टेस्ट बड़ा मजेदार है। 13, 14, 15, 16 में से कोई भी 2 सवाल आप पूछ लीजिए। हाँ जी, मेरी तरफ से बेटा देखो ओके है, आपको तरफ से कोई शायद दिक्कत आ रही हो, मेरी तरफ से तो शायद ओके है। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। मेरी तरफ से बेटा बिल्कुल ओके है ना जी। इन्होंने कहा 12वां सवाल, तो लीजिए साहब, पहले ऑनलाइन वालों की फरमाइश, 12वां तो करा दिया, कितनी बार करवा गया, अभी जुड़ा भी है ऑनलाइन में, कोई दिक्कत ना प्यारे, यही दिक्कत हो मेरे वाले, कभी कभी कोई आ जाए, कभी कोई आ जाए, कभी कोई आ जाए, ठीक है जी। चलो
तो प्यारे बच्चे मैंने कहा 14, 15, 16 में से पूछिए आप ऑफलाइन वाले। 15 और 16 लिखिए 15 सवाल। लिखिए प्यारे बच्चे 15 सवाल। चले तो चलिए, आपने लिख लिया 15, तो हम यहाँ पहुंच जाए गुरु जी। 15 से पहले हम पुरानी चीजों पे आ जाए, जिससे बार बार हमें अंग्रेजी लिखनी ना पड़े। प्यारे हमने प्यारे जब काम, ठीक है, मिटाने का मन करेगा, हम बोर्ड में एक चीज करेंगे, यहाँ कोई चीज ऐसी ना है कि कपड़ा लो प्यारे, डस्टर लो, ऐसे कुछ ना। हमने तो एक बार एक पेंसिल करी गायब। ठीक है जी, जब चाहे, ठीक है, आप चाहते हो स्किन का भी कलर चेंज करो, लो जी स्किन का कलर भी चेंज कर देंगे, लो जी। ठीक है जी, आंसर नंबर कौन सा कहा आपने? 15। तो क्या था आपका सवाल, जरा हमें बताएंगे? समेशन रूट n की पावर 4 प्लस 1 n स्क्वायर। चलो जी, रूट नहीं है ना। चलिए, यदि सवाल के अंदर मैंने आपको बताया खाली समेशन दे रखा, तो प्यारे बच्चे क्या दे रखा? un। तो सीधे सीधे हमारा दिमाग काम करा जी, हमने कहीं और टेस्ट की ओर नहीं भाग रहे। हमारा क्या काम करा? ये काम करा। यदि ऊपर ही ऊपर टर्म दे रखी है आपके सवाल के अंदर प्यारे, और रूट में टर्म दे रखी है, तो कंजुकेट की मल्टीप्लाई कर लो। कंजुकेट मतलब इसके संयुग्मी की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। n की पावर 4 प्लस 1 प्लस n अपॉन n की पावर 4 प्लस 1 प्लस। इन सवालों में करते हैं संयुग्मी गुणा, जब रूट हो और ऊपर ही ऊपर टर्म दे रखी हो, तब हम उसमें मल्टीप्लाई करें। क्यों? आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि रूट a माइनस रूट बी, और प्यारे रूट a प्लस रूट बी क्या हो जाएगा? a माइनस बी। ठीक है जी, a माइनस बी और a प्लस बी की गुणा करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस रूट से रूट हट गया जी। n की पावर 4 माइनस n स्क्वायर की n स्क्वायर से, ठीक है जी, कितना? n की पावर 4 प्लस 1 प्लस, ठीक है जी, ऊपर n की पावर 4 से n की पावर 4 कैंसिल। यहां क्या आ गई? जो भी मैक्सिमम पावर होगी वो कॉमन ली जाएगी। यदि n की पावर 4 को आपने कॉमन लिया रूट से, तो बाहर आ गया क्या? n स्क्वायर। यहां क्या आ गई? n की पावर प्लस 1, सॉरी प्लस n स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए प्यारे, अब क्या करते हैं? जो भी चीज कॉमन ली जाएगी विद पूरे में से कॉमन ली जाएगी। bn जो निकालता है वो पूरे में से कॉमन लिया जाएगा। तो क्या हुआ? 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 4 प्लस 1। तो bn क्या हुआ? bn हुआ प्यारे 1 अपॉन, प्यारे बच्चे, un अपॉन bn कितना हुआ? 1 अपॉन, जब इससे कैंसिल करोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 4 प्लस 1। धीरे धीरे खेल, मैंने पहले ही कहा प्यारे बच्चे, समझ में 100% आएगा। यदि आपने शुरू से दिक्कत हो रही है, यदि पहली वीडियो आप देख रहे होगे तो बिल्कुल और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1, तो 1 अपॉन रूट 1 तो 1 ही होगा। तो वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन, जरूरी नहीं है हर सवाल में 1 ही आएगी, बस कुछ ना कुछ निश्चित वैल्यू निकल के आए। पी कितना है? 1 अपॉन n स्क्वायर। पी की वैल्यू क्या हुई? 2। क्या हुई? 1 से बड़ी या छोटी? बड़ी। तो सीरीज क्या हुई? ठीक है जी, कन्वर्जेंट। तो आंसर में आप लिखोगे क्या? लिखो जी फटाफट।
तो प्यारे जब पढ़ाऊंगा आपको बच्चे तभी तो बात आएगी। ये मेरे पास एक छोटा सा माइक लगा हुआ है, इस माइक को जब मैं ऑफ कर देता हूँ प्यारे तो बात आपसे नहीं हो पाएगी, फिर मैं अपने ऑफलाइन वाले स्टूडेंटों से बात करूँगा। जब पढ़ा रहा हूँ तो आपको वॉइस आनी चाहिए, यदि वॉइस नहीं आ रही प्यारे तो आप एक हैंड रेज का सहारा ले लेंगे तुरंत ही, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा तो बोर्ड की तरफ देखूंगा, आपकी तरफ तो देखूंगा नहीं मेरे मालिक। ठीक है जी। और वो मेरे मालिक अक्सर आपको यूट्यूब पे ज़्यादातर यही देखेंगे, वो आपकी तरफ देखते रहेंगे। बच्चा सोचे सामने सामने लाइव चल रही है प्यारे, अब पढ़ा क्या रहे हैं या ऑलरेडी छपा हुआ बोर्ड पे पहले ही। ठीक है जी, वो क्या पढ़ा रहे हैं मेरे में छापने तो हम भी छपवा लेंगे, क्या दिक्कत है प्यारे। ठीक है जी, जागो प्यारे विद्यार्थी जागो, यदि यूट्यूब से ही गणित वणित पढ़ा जाता तो आज ये हालत ना होती जो होने जा रही है। ठीक है, दिन पे दिन दयनीय स्थिति, बालक खुद अपने आप पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा। ग्रेजुएशन एक लाइफ बनानी है प्यारे, ठीक है, यदि लाइफ बनानी है बिगाड़नी वो आपके हाथ में। यदि आप ऐसी मजे तौर पे ले लिए ग्रेजुएशन को तो मेरे मालिक होएगी ना कि सर मैं ऐसे इंजॉय तौर पे मैंने एडमिशन लिया, मुझे तो आईआईटी में जाना। तो भाऊ जी आईआईटी में तो नहीं जाओगे, इसके बाद आईटीआई में ही एडमिशन होगा। ठीक है जी, हाँ वो आईटी के ख्वाब छोड़ दो प्यारे, आईटीआई में हो जाएगा। आईआईटी और आईटीआई में अंतर है प्यारे, वो कह जी टी इधर है इधर है, मेरे मालिक बहुत बड़ा अंतर हो। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे जरा ध्यान से, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन फोकस करो, आईआईटी की फोकस करनी है तो आईआईटी पे फोकस करो, दोनों अलग अलग है। एक चंद्रयान है और एक पृथ्वी है प्यारे, तो आप चंद्रयान के ख्वाब देख रहे हो प्यारे, पृथ्वी पे रह लो। ठीक है जी, सर जाना है पानी वानी आ गया है तो जाओ मेरे मालिक यहाँ के पड़े प्यारे। अब आपने कौन सा डिमांड करी मुझसे, 16 लिखो फटाफट प्यारे, और कोशिश करो 1 मिनट फिर आपको दिया प्यारे, 16 क्वेश्चन लिखो, इतने 1 मिनट मैंने आपको काम करने के लिए दिया। जैसे प्यारे बच्चे मैंने 15 कराया है वैसे ही सवाल मेरे मालिक 16वां सवाल है। ठीक है, कोशिश करिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती कहा जाता है, लेकिन सारे मैथ में मेरे मालिक बड़ी दिक्कत है, जितना पढ़ोगे उतना ही थोड़ा। ठीक है प्यारे बच्चे, टाइम आपको निकालना पड़ेगा, पबजी से दूर भागना पड़ेगा। मुझे थोड़ा सा पबजी जो है ना वो टेंशन फिर आ गया ना लौट के, तो मेरे मालिक वो बहुत बड़ी टेंशन है। ठीक है सर, कुछ भी हो जाए पबजी नहीं छोड़ना प्यारे। ठीक है जी, मत छोड़ना। तो आइए, तो आपने यूएन निकाला नहीं निकाला कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो आप इतना बता दो क्या था यूएन। अरे प्यारे बच्चे यूएन तो बता दो क्या था। रूट में एन का क्यू प्लस 1 माइनस कितना को बता, यदि कोई टर्म ऊपर ही ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो क्या करेंगे गुरुजी, ऊपर नीचे कंजुगेट की मल्टीप्लाई, उसके संयुग्म की ऊपर नीचे गुणा कर लेते जिससे प्यारे ऊपर का रूट हट जाए। ठीक है गुरुजी, इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करी तो n का क्यूब प्लस 1 माइनस कितना अपॉन रूट n का क्यूब प्लस रूट n का क्यूब से अपॉन। तो मैंने बताया जो भी चीज कॉमन लोगे विद साइन के साथ कॉमन लोगे, किसके साथ कॉमन लोगे, विद साइन, सॉरी पूरी टर्म कॉमन लोगे, एन की जितनी भी मैक्सिमम पावर आ रही होगी वो पूरी कॉमन ली जाएगी। तो रूट से यदि एन की को कॉमन लगेंगे तो क्या आप है 1 अपॉन एन की पावर कितनी, रूट मत लगाओ 3/1 अपॉन, यहाँ क्या पहुंच गया 1 प्लस 1 अपॉन, यहाँ क्या बच गया 1। जो भी चीज कॉमन लेनी है पूरे में से कॉमन लेनी है। ठीक है, ऊपर कभी एन नहीं होगी, यदि ऊपर कोई एन की पावर बच रही तो पहले उसे नीचे लाओगे तभी वी एन निकालो। ठीक है जी, तो वी एन कितना 1 अपॉन एन की पावर, मैंने आपको बार बार बता रहा हूं प्यारे बच्चे, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो इसे शो करने की कोई जरूरत नहीं होती, सीधे सीधे क्या वैल्यू आई
सीधे सीधे वैल्यू आ गई 1/n का क्यूब। तो प्यारे बच्चे क्या आ गई 1/2 और Vn कितना था n की पावर कितनी 3/। तो खेल बड़ा आसान है जब तक नियम चल रहे हैं आपके सामने। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे कंपैरिजन टेस्ट को ढंग से नहीं समझोगे तो आगे की एक्सरसाइज 9 एक्सरसाइजेस 8-9 एक्सरसाइजेस के अंदर तो मैंने क्या बताया 8 टेस्ट भी आएंगे। हर एक्सरसाइज के लिए एक टेस्ट बनाया गया गुरु। तो पहली एक्सरसाइज जो चल रही है वो मेरे हमारी कंपैरिजन टेस्ट के ऊपर चल रही है। अब मेरे वाले बच्चे पेपर के अंदर ये लिखा नहीं आएगा कि ये इनफाइनाइट सीरीज का सवाल है, एक्सरसाइज नंबर 1 का सवाल है और क्वेश्चन नंबर 5 और इसका आंसर कन्वर्जेंट आना है। हो सके कॉपी भरी आ जाए कोरोना काल में आपकी, वो भी नहीं देगा मेरे मालिक। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी वाले को बड़े बड़े बेशरम करवा दें। तो लिखो जी प्यारे, तो हैंड टू हैंड अपनी कॉपी बनाते रहो, हैंड टू हैंड काम को नोट भी करते रहो और हैंड टू हैंड समझते भी रहो। जो प्रॉब्लम आए, जहाँ प्रॉब्लम आए तुरंत पूछ लो गुरु। जब तक बोर्ड पे सवाल लिखा हो तुरंत पूछ लो सर ये स्टेप कहाँ से आया। चाहे आप ऑफलाइन में बैठे हो चाहे ऑनलाइन में बैठे हो, दिमाग से बत्ती जला के चलो। बोले जी हम बराबर वालों से पूछ लेंगे प्यारे, बाहर निकले तो पता चले वो भी कह रहा मैं तो सो रहा था। ठीक है जी, मुझे तो नींद आ रही, क्या पूछ रहा तुम मुझसे, है ना जी। हाँ चलिए जी, तो लिख लीजिए फटाफट। अब आपके पास अच्छा सवाल फिर आ रहा है गुरु। 2 सवाल आपकी फरमाइश से करा दिए, अब कठिन सा सवाल हम भी करा दे गुरु जी आपको। तभी यूँ कहो आसान आसान से करा रहा, कठिन से तो कराए ना तुम। चलो जी गुरु जी अब कठिन सा करा दें। कठिन कुछ नहीं है, ठीक है, कहने को कठिन है मेरे वाले, होने के बाद बच्चा यूँ कहे चलिए तो हम भी कर लेते गुरु जी। ठीक है जी, चलिए प्यार। तो लिखो 17 क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन लिखिए प्यारे। तो पहले फरमाइश आ गई बैग की प्यारे, अब 17वां लिखो फटाफट। बैग की फरमाइश आ गई है गुरु जी। तो Vn निकालो, निकाल लिखो गुरु जी। जब आपने लिख लिया तो Vn निकालो, थोड़ा बहुत करने की कोशिश करो प्यारे। Vn निकालो प्यारे। असली खेल टेस्ट को ढूंढना और असली खेल उस फॉर्मूले को अप्लाई करना। तुम आपने मुझसे कौन सा कहा 17, क्या n की पावर 1 + 1/n। हेयर
UN। मैंने क्या कहा आपसे प्यारे बच्चे कि सवाल के अंदर जो समीशन दे रखा है वो UN है, तो VN क्या है? नहीं बोलते। VN क्या है प्यारे? VN में एक बात का ध्यान रखना, 2, 3, P, Q ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन VN में किसी भी हालत में N नहीं होगा, N की पावर N नहीं होगी कभी VN में, ये ध्यान रखना, नोट कर लेना इस बात को। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया कुछ। तो प्यारे बच्चे ये तो हो नहीं सकता VN, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया VN में सिर्फ चीज हो सकती है 2, 3, 4 या P या Q, पावर में N होगा तो VN में कभी नहीं जाएगा, कंपैरिजन टेस्ट में VN में नहीं जाएगा। तो VN क्या हुआ प्यारे? VN क्या हुआ प्यारे बच्चे? 1/n की पावर। तो अब हम क्या करते हैं, कौन सा टेस्ट लगाते हैं? कंपैरिजन टेस्ट। तो प्यारे बच्चे 1/n की पावर है। एक स्पेशल बात आपको यदि कॉलेज में थोड़ी सी लिमिट पढ़ाई गई है तो एक स्पेशल बात आपके सामने आ रही है, एक चैप्टर का यूज होने जा रहा है, चैप्टर नंबर है 8, ठीक है जी। तो कहते हैं प्यारे बच्चे जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होती है, इसी वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो हम लॉग लेते हैं। मैंने इसको क्या कर दिया, फेयर वर्क है प्यारे, फेयर वर्क समझ गए ना, आपको दिखाना है साइड में, रफ वर्क आप साइड में दिखाओ या मत दिखाओ, मत दिखाओ, ठीक है जी, लेकिन इसको आपको दिखाना पड़ेगा। ये अभी हम चैप्टर एक पढ़ेंगे, आपकी किताब में एक चैप्टर आएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म के नाम से, वहाँ ये डिटेल में आप उस चैप्टर को पढ़ोगे, लेकिन उसका यहाँ यूज होने जा रहा, ठीक है जी। तो हमने क्या ले लिया जी, लॉग ले लिया। लॉग कब लेते हैं? जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो, मतलब यहाँ भी n और पावर में भी n, हम प्यारे बच्चे लॉग ले लेंगे n की पावर 1। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है? ये पावर जो है वो बाहर आ जाएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे log n अपॉन n, इसमें एक फॉर्म निकालते हैं, ठीक है जी। कुछ वैल्यू को आप ध्यान रखोगे, log 1 का मान, log इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट, log 0 का मान माइनस इनफाइनाइट, ठीक है जी। e की पावर इनफाइनाइट, वहां आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ोगे तो, और इनफाइनाइट e की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना, तो फॉर्म ये जो लिमिट है वो यहाँ रख दी जाती है, तो फॉर्म बनी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक रूल बनाया गुरुजी, वो रूल क्या बनाया गुरुजी, कि कहता है जब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है प्यारे, तो ऊपर वाली टर्म का अलग डिफरेंशियल और नीचे वाली टर्म का प्यारे बच्चे अलग डिफरेंशियल, लॉग n का डिफरेंशियल 1/n, और ठीक है जी, जिसकी लिमिट लगती है उसी के रेस्पेक्ट में हमेशा डिफरेंशियल चलता है। यदि x की लिमिट लगेगी तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल है, h की लगेगी तो h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल चलेगा, n लगेगा तो n के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल चलेगा। तो log y तो 1/इनफाइनाइट क्या जी, तो y बराबर, यदि ये लॉग हटा देते हैं a की पावर 0, ये क्या है 1। अब यहाँ लिखोगे प्यारे, डायरेक्ट टीचर इसे डायरेक्ट भी लिखवा देते हैं 1, लेकिन नंबर इस बात के नहीं मिलेंगे, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। प्यारे बच्चे Vn क्या, Vn क्या है, हाँ जी, n की पावर 1 है प्यारे, तो p क्या हुआ, तो क्या हुआ 1 हो गया, तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट 1 के बराबर या 1 से छोटा डाइवर्जेंट, तो क्या हुआ, तो बड़े अच्छे बच्चे हैं जी। देखो जी धीरे धीरे खेल 100% समझ में आएगा,
लेकिन जितनी लेट करते चले जाओगे ये दोस्तों को जगाने में, ठीक है जी, कल ये मेरे मालिक टेस्ट फेल होगा जी पहली बार, और आपका कोई दयाल साथी बैठा होगा तो उसे पहले ही समझा के कह देना भैया वीडियो देख के आ जाइए, टाइम निकाल के थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए प्यारे। नहीं तो प्यारे मालिक वो ये कहेगा ये तो फेल की बात ज्यादा करे, पढ़ावे कम है। वो टेस्ट फेल तो देखेगा ना, वो फेल फेल देखेगा, फेल की स्पेलिंग भी वही हो, फेल की भी बात। टेस्ट फेल मतलब नियम फेल, ठीक है जी। तो मान लीजिए ये टेस्ट फेल होगा, दूसरा टेस्ट लगेगा, फिर दूसरा फेल होगा तो तीसरा लगेगा। हर दिन आपके सामने एक टेस्ट आपके सामने आने वाला है, ठीक है। जैसे ही अगली एक्सरसाइज पे प्रवेश करोगे और दूसरे टेस्ट की ओर आपको ले चलेगी, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज चल रही है तो कंपैरिजन टेस्ट चल रही है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, जो भी आपके यार दोस्त हैं उनको कह दो भैया वीडियो देख ले, कैसा पढ़ावे कैसा ना पढ़ावे, मैं भी वीडियो देख रहा हूँ, ये देख रही हूँ, जो भी है प्यारे देख ले, पहले कैसे बात करें, कैसे ऑनलाइन बात होती है, कैसा ऑनलाइन चलता है, पहले ऑनलाइन को समझ, ठीक है। ऑनलाइन यू कहे यूट्यूब पे पढ़ लूंगा जी, अबे यूट्यूब ना है प्यारे, ये यूट्यूब पे ही पढ़ना, हमसे ही पढ़ ले। हमने जिंदगी में कभी और बनाई, शुरू शुरू में रिकॉर्डेड बनाई हमने क्लास, लेकिन हम है ना जी, लेकिन हमने कभी एडिटिंग हमें आई ना हमने एडिटिंग सीखी। तो बच्चों मेरे मालिक जो है एडिटिंग का काम कर रहे हैं प्यारे, नहीं तो मेरे मालिक फिर दिक्कत है, बाकी आपकी मर्जी होती है।
तो चलिए प्यारे, तो आइए तो थोड़ा सा हल्की फुल्की टेंशन भी दे दें। चलो प्यारे, कितने सवाल बनाए गए? बहुत सारे सवाल बनाए गए। अब आपको जौन सा भी कठिन लग रहा होगा जिन में से, ठीक है, पूछ लो, है ना जी? हाँ, जौन सा भी आपको कठिन लग रहा हो प्यारे, दूर से देखने में कुछ अजीबोगरीब खेल लग रहा हो प्यारे, है सारे कंपेरिजन टेस्ट पर राइट थी मेरी, लगेंगे कठिन, होने के बाद क्या होगा, तो बड़ा आसान था। तो लीजिए साहब, आपके सामने सवाल आपके सामने आ गए प्यारे, ये खुल गए प्यारे, ठीक है जी। कोई सा भी सवाल आप पूछ लीजिए, ये करने हैं। जब नेक्स्ट डे आओ तो प्रॉब्लम पूछिए। ये चैप्टर ऐसा नहीं कि मैंने मानी जो करा दिए वही आएंगे, ऐसा कोई ना प्यारे। इन्हें जब तक करोगे नहीं, जब तक समझोगे नहीं, तब तक प्यारे बच्चे आपकी प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि ये फंडामेंटल है। चैप्टर को सीखने के आगे बढ़ने के लिए पहले फंडामेंटल जरूरी है। अब मैं किसी से कहूँ साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा हो, अब कोई बच्चा 5 दिन बाद आए साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल, मैंने उससे कहा तो पहले स्क्वायर का पावर कम करना पहले बताऊंगा प्यारे, फिर उसके बाद वही डिफरेंशियल बताऊंगा। अब मैंने कहा 2 फंक्शन इनटू में आ गए, अब इसका डिफरेंस, अब ने पहली क्लास तो करी ना प्यारे, ठीक है, उसे यही ना पता साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो, तो 2 फंक्शनों का डिफरेंशियल कैसे कर पाएगा? ऐसे ही यही है, जिसे कंपैरिजन टेस्ट ही ना पता कि पहले बच्चे कंपैरिजन कब लगता, आगे के टेस्ट कब लगेंगे, तो वही ना पता चलेगी तो लगेगा क्या प्यारे। चलो आइए पूछो। अरे कौन सा हार्ड लग रहा है आपको, जल्दी जल्दी पूछो। है 21 हार्ड लग रहा तो 21 लिखो प्यारे। चलो जी, हार्ड लग रहा है, ठीक है जी, हार्ड है, अच्छा है। आप अपनी किताब में देख लो, किताब आपके पास है ही प्यारे, इतने सवाल आपकी किताब में ना दे रखे जितने इसमें दे रखे पहली एक्सरसाइज में, देख लो कितने दे रखे हैं आपकी किताब। किताब खोल लो इनफाइनाइट सीरीज की, ठीक है जी। मेरे पास 23 सवाल दे रखे हैं मैंने, उसमें भी पार्ट है, कई सवालों में आपने देखो पार्टों में चल रहा है प्यारे। मैंने कंपेरिजन टेस्ट के ऊपर 23 सवाल बना दिए मेरे वाले, 23 के पार्टों में मिला के 2 तो ऊपर ही है, अभी पीछे आए 25-26 क्वेश्चन हो गए। कितने हैं आपकी पहली एक्सरसाइज में देख लो। ऑनलाइन क्लास है मेरे मालिक, इसमें 3 किताबों का मिक्सर बनाए गए हैं सवालों को, 3 किताबों के, 3 पब्लिकेशन की किताबों के मिक्सर बनाए गए, 5 कुछ पार्टों में लगा लो, ज्यादा 15-16 दे रखे होंगे क्वेश्चन, मैं तो 25-26 दे रहा हूँ गुरुजी आपको क्वेश्चन, ठीक है। चलिए प्यारे चले, 17 हो गए तो मेरे 25 दे रहा हूँ, 8 तो फालतू दे रहा हूँ प्यारे, ठीक है जी। चलिए चले, तो आपकी डिमांड थी किसकी, 21 की, लिख लिया ना आपने? तो मैं पीछे, मुझे बताएं, मैं पीछे से मिटा के खेल को खेलता हूँ, मुझे अंग्रेजी बार बार ना लिखनी पड़े, तो हम उसको मिटा देते हैं गुरुजी खेल को। हार्ड कुछ भी नहीं है, हार्ड उनके लिए जो कुछ ना पड़े। आप साथ सोचो, खाली कॉलेज वाले भले कर देंगे प्यारे, कॉलेज बस इंटरटेनमेंट है, जैसा पिक्चरों में दिखाया गया MBBS जो होती है ना मेरे, वहीं ऐसी तरीके से आप इंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ और इसमें जमीन आसमान का अंतर है प्यारे। बस यहाँ सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी कॉलेज जाएं, किताब कॉपी हो या ना हो, बैग में आपको कपड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज है। प्राइवेट में जा रहे हैं कोई टेंशन ना, वहाँ सफाई मिलेगी सीट में। प्राइवेट गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो मेरे मालिक आपको सफाई खुद करनी पड़ेगी, ठीक है जी, सीट में। चलिए प्यारे, हर कॉलेज का यही हालत है। बोलिए क्या था सवाल? 1/n का कितना, n+1 n है, चलिए यही है, नीचे ऊपर n+2, समेशन कहीं से भी स्टार्ट कर रखा हो प्यारे बच्चे, समेशन कुछ भी स्टार्ट कर रखा हो प्यारे, ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे सीधे सीधे ये UN कहलाएगा। क्या कहलाएगा? UN कहलाएगा। मैंने क्या बताया आपको, जो भी n होना चाहिए वो 1/n में होना चाहिए, ये नहीं कि यहीं पे आपने bn कह दिया ये तो यही भी,
जो भी n होना चाहिए वो 1/, में, यहाँ n 1/, में नहीं है, तो मैंने क्या करा, n कॉमन ले लिया और मैंने बाहर लिख दिए पावर n दोनों की। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत प्यारे बच्चे? कोई दिक्कत नहीं थी सवाल में? इसे n से n कट गया तो un कितना आ गया जी? आप क्या हो जी, इसे अंदर ही लिख दो तो अंदर लिख लो, n की पावर n कटेगी 2/n। एक रिजल्ट, एक फॉर्मूला आपका यूज होने जा रहा है जो कल से विकट रूप में आपके सामने आने जा रहा है, आज वो पहली बार आ रहा है आपके सामने। ठीक है जी। तो Vn क्या हुआ? Vn आपका क्या हुआ? 1/n की पावर। तो एक रिजल्ट है जिसको अभी आप यहां यूज करेंगे कई सवालों के अंदर। लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी, ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म में भी रिजल्ट वहीं से ये बना है गुरुजी रिजल्ट। 12वीं में भी आपने इसे अक्सर यूज किया होगा, लिमिट के अंदर आपको सिखाया गया होगा, 12वीं में जरूर यूज होगा जहां भी लिमिट आई प्यारे। e की पावर, इसकी शर्त ये होती है कि जो चीज यहाँ हो वही टर्म यहाँ भी होनी चाहिए, ये अपने आप e की पावर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब 1+a/, और √n भी होगा तब भी e की पावर a हो। ये लगेगा तब क्या प्यारे बच्चे? कब? जब पावर में n जाएगा तब ये रूल अप्लाई हो। यहाँ a कितना, यहाँ a कितना प्यारे? कितना? तो प्यारे बच्चे जब हम इसका डिवाइड करते हैं, तो मैं बार बार आपको चीज बता रहा हूँ, जब डिवाइड करोगे तो ये अपने आप कट गए, इसे दिखाने की कोई जरूरत नहीं। दिखाना चाहो दिखा दो आप, कोई दिक्कत ना। वो नंबर आपको ये नहीं कि एक्स्ट्रा देगा या काट देगा कि इसने बच्चे ने दिखाया नहीं कि 1+2/n की पावर है अपॉन 1+3/n की पावर है कितना? इज कितना भाई? यहाँ a क्या है? 2। यहाँ क्या है? a 3 क्या? तो प्यारे बच्चे क्या बचा? ये तो कुछ भी बचे, हमें इससे लेना देना नहीं, बस वो निश्चित हो, क्योंकि e की हम वैल्यू जानते हैं 2 पॉइंट होती है, तो हमें तो कुछ मतलब नहीं कि क्या आ रहा प्यारे। तो विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। Vn क्या था? इसलिए जो भी बच्चा बीच में क्लास को ज्वाइन कर रहा है या आपका दोस्त ज्वाइन करना चाह रहा है प्यारे, तो पहले उसकी पहली दूसरी वीडियो दिखा दो, क्योंकि ये कल कंपैरिजन टेस्ट पे नहीं चलेंगे, कल सवाल किसी और टेस्ट पे चलेंगे। शुरू में 1-2 सवाल आपको कंपैरिजन पे चलेंगे, लेकिन आगे किसी और टेस्ट पे चलेंगे। क्यों चलेंगे, क्या कारण होगा, वो तभी सिखाएंगे। 3 1 से बड़ा। तो प्यारे बच्चे, तो पहली, मैं अभी आज आपको एक बात बता दूं, क्योंकि इस सवाल में और आगे सवाल में जो कल चलेगा वो अंतर होगा थोड़ा। जहां होल पावर n आ जाती है, होल पावर n मतलब पूरे की पावर n आ जाती है, तो कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगता। ऐसा कंपलसरी नहीं है, कोई भी बात का ध्यान रखना। 100% नहीं है प्यारे कि आप यही पकड़ के बैठ जाओ, ऐसा नहीं है प्यारे। जहां होल पावर n आ जाएगी वहां कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगता। अब आप कहोगे गुरुजी इस सवाल में तो थी, मैंने क्या कहा, आपने मेरी बात सुनी नहीं प्यारे। पूरे की पावर, इसमें ऑलरेडी 1/n का क्यू था। ठीक है, यदि ये प्यारे खाली n ही होता, ये नहीं होता, तो नए टेस्ट पे प्रवेश करते। उस टेस्ट को कल आपके सामने आएगा गुरुजी। वो कब लगेगा? जब होल पावर n हो, n² हो, n का क्यू √n हो, तब वो लगेगा जी हमारा टेस्ट। कौन सा टेस्ट है कल पढ़ेंगे प्यारे, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो, पहले एक मेथड को क्लियर तो करो। ठीक है जी, लिखो जी फटाफट।
तो प्यारे बच्चे सारे क्वेश्चन आपके सेपरेट है। अब इन्हें क्वेश्चनों को आप थोड़ा सा ट्राई करिए। मैंने आपको हार्ड भी बता दिए, सॉफ्ट भी बता दिए, सॉफ्ट करने को भी दे दिए। इक्का दुक्का जो भी क्वेश्चन आप पे नहीं हो रहे तो नेक्स्ट क्लास में प्लीज तुरंत ही पूछ लीजिए, चाहे ऑफलाइन में चाहे ऑनलाइन में, तुरंत ही उन क्वेश्चनों को पूछ लीजिए आप मेरे बारे में। फिर हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। मैं क्या पढ़ूंगा जी? गुरु जी देखो जी, मैंने भी आपसे एक बात कही सवाल के अंदर, यहाँ सब कुछ किताब बनी हुई है। मैं एक्सरसाइज नंबर 2 पे प्रवेश करने जा रहा हूँ प्यारे। और एक्सरसाइज 2 में अभी अभी मैंने आपसे कहा कि प्यारे यदि होल पावर n आ गई या n स्क्वायर आ गई, यहाँ जितने भी सवाल आए जरा उन पे गौर फरमाइए। पावर में क्या? n स्क्वायर, बाहर तो नहीं है कुछ भी, यहाँ भी n स्क्वायर, यहाँ क्या आ गई? n की पावर 3। तो ये कहते हैं जब भी होल पावर कुछ ऐसी आ जाती है तो वो वार्निंग देता है कंपैरिजन टेस्ट को मत लगा। 90% वो फेल हो जाएगा, 98% फेल हो जाएगा, इक्का दुक्का सवालों में लग भी जाएगा। दिखाएंगे वो भी जल्दी आएंगे धीरे धीरे। मेरे मालिक आप चाहो मुझे एक दिन में ही सारी इनफाइनाइट सीरीज खत्म कर दो प्यारे, 11 एक्सरसाइज 9 एक्सरसाइज एक दिन में ही मुझे इनफाइनाइट सीरीज सिखा दो, ठीक है जी। हमारे कॉलेज वाले टीचर तो ऐसे ही पढ़ा हमें। जितने प्राइवेट कॉलेजों में मेरे मालिक आप पढ़ने जाओगे ज्यादातर, अब तो बालक है ना मेरे मालिक, लेकिन यदि प्राइवेट कॉलेजों में जाओगे तो एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। इनफाइनाइट सीरीज ज्यादा 2 लेक्चर चलेंगे खत्म। अपने आप स्वयं करिए बच्चों, मैंने पढ़ाया था ना। और जब पेपर देने जाओगे और तो मैडम कहेंगी तुरंत ही, सर कहेंगे जो मैंने पढ़ाया था देखो वही वही आया नहीं आया, जो मैंने मना करी थी वो कुछ भी नहीं आया। तो पता कुछ भी ना रहती है मेरे मालिक किसी को भी, बस खाली रिजल्ट बड़ा खराब करने को तगार पे बैठे हुए हैं। तो आपको दिख रहा है जितने भी सवाल आपको यहाँ आ रहे हैं गुरुजी, वो किस में आ रहे हैं? पावरों में चलना खेल शुरू हो गया प्यारे। और जब पावरों में खेल शुरू चलेगा तो एक नया टेस्ट का शुभारंभ होने वाला। आज आपने कहां तक करा दिए? जो भी 21-22 तक जो भी आपके सवाल हो गए प्यारे बच्चे, अब 2-4 सवाल और बच रहे हैं। 2-3 सवाल होने के बाद तो आप जानते हो 7-8 सवाल हो ही जाते हैं। एक सवाल होती है आप यूं कहोगे ये भी टेस्ट समझ में आ गया जी, तो बड़ा मजेदार टेस्ट है। लेकिन प्यारे बच्चे वहां ये लिखा नहीं आएगा कि ये सवाल इस टेस्ट से करिए। पहली बात ये भी नहीं होगा, ये भी ना होगा कि चैप्टर का सवाल भी कंपलसरी आ जाए। फर्स्ट सेमेस्टर में तो इसका आया नहीं। जो आपके सुपर सीनियर बच्चे थे उनको नहीं मिला इस चैप्टर का सवाल, जो आपके थोड़े जो सीनियर है उनको मिला था इस चैप्टर का सवाल, ठीक है। बताया जाएगा मेरे मन, टेंशन मत लो कोई भी चीज की, है क्या। तो मेरे मालिक धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत मेहरबानी। कल फिर मिलते हैं आपसे।